आबादी है इस देश की 5 करोड़ 40 लाख। हाल ही में आप सबको पता होगा कि यहाँ पे हुआ है तख्ता पलट। लोगों ने यहाँ पर इलेक्शन में वोट किया आंग सांग सूकी को, मगर जो यहाँ पे आर्मी जनरल थे इन्होंने ये कहा कि ये इलेक्शन सब गलत हुए हैं। अभी के लिए जो यहाँ पर आंग सांग सूकी के पार्टी के लोग हैं और इन्हें भी मैं डाल रहा हूँ जेल में, और कंट्री का लीडर आने वाले 1 साल के लिए कम से कम तो मैं खुद को घोषित कर रहा हूँ। तब से हमने देखा है कि म्यांमार में बहुत से लोग सड़कों पे आ रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं। वो सिंपली यहाँ पर ये कह रहे हैं कि मेरे वोट की तो इज्जत करो। 2019-20 में जो चुनाव हुए थे उसके हिसाब से आंग सांग सूकी इज द विनर, उनको देश चलाने दो। और यहाँ पे आप देखोगे इस टाइप के बैनर आपको पूरे म्यांमार में दिखेंगे, प्लीज सेव आवर लीडर, फ्यूचर होप। और लोग लिटरली सड़कों पर गुहार लगा रहे हैं कि यूरोपियन यूनियन, यूएसए प्लीज हमारी मदद करो, हमारी आवाज उठाओ। और पीछे देखो एक और बैनर आपको दिखेगा, दुनिया हमारे साथ है मगर चाइना है मिलिट्री रजीम के साथ। तो इस वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे यहाँ पर कि इंडिया की क्या स्ट्रैटेजी है इस वक्त म्यांमार को लेकर, और क्या इंडिया की स्ट्रैटेजी यहाँ पर म्यांमार के करंट सिचुएशन को लेकर ठीक है। बहुत कुछ यहाँ पे आपको जानने को मिलेगा। सो अ लॉट टू नो, अ लॉट टू डिस्कस एज ऑलवेज। बट बिफोर वी बिगिन, एक प्रश्न यहाँ पे मैं आपसे पूछूंगा। 2020 में भारत ने एक सबमरीन दी थी म्यांमार को। यह है म्यांमार की पहली और एकलौती सबमरीन। आपको यह बताना है कि जब यह सबमरीन भारत ने दी म्यांमार को तो उस वक्त इसका नाम क्या था। ये हैं आपकी ऑप्शंस, सिंधुवीर, अरीघाट, कलवारी या फिर करांज। कमेंट सेक्शन में करो आंसर। सही आंसर हमेशा की तरह वीडियो के एंड में। और यूपीएससी 2021 के लिए प्रॉपर्ली प्रिपेयर करना अगर आपको, तो अनअकैडमी की ऐप पे जाओ या फिर unacademy.com पर क्लिक करो, यूपीएससी सीएसई पर गेट सब्सक्रिप्शन, और यहाँ पे आप परचेज कर सकते हैं 6 मंथ का कोर्स भी। प्रीलिम्स के लिए प्रॉपर्ली आप प्रिपेयर कर पाएंगे और लाइव क्लास यहाँ पे आपको मिलेगी, क्वेश्चन आप पुट अप कर पाएंगे यहाँ पर। मगर जो प्राइस यहाँ पे लिखा है ये पे मत कर देना। सिंपली यहाँ पर एक कोड डालो PD10 और 4000 से भी ऊपर का यहाँ पे आपको डिस्काउंट मिलेगा ऑन द कोर्सेज। यूज द कोड PD10 एंड सेव मनी। नाउ म्यांमार का जो टॉपिक है आज के समय पूरी दुनिया में डिस्कस किया जा रहा है, इवन इंडिया के पार्लियामेंट में भी। हमारी लोकसभा में बहुत ही एक अजीबोगरीब दृश्य देखने को मिला। ज़्यादातर कांग्रेस बीजेपी एक चीज़ को लेकर एग्री करते नहीं है। अगर बीजेपी कहती है कि हम ये करेंगे तो कांग्रेस कहती है हम ये करेंगे, और वाइस वर्सा। दोनों के डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आपको हर जगह दिखेंगे। मगर इस पर्टिकुलर केस को लेकर कांग्रेस बीजेपी के मेंबर दोनों इकट्ठा आ गए। यहाँ पर देखा गया कि कांग्रेस के मनीष तिवारी और बीजेपी के तापिर गाव दोनों ने यह कहा कि हमारे पार्लियामेंट पे हमको एक रेजोल्यूशन पास करना चाहिए। सारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट खड़े होंगे, वोट करेंगे और एक सुर में यह कहेंगे यहाँ पर कि म्यांमार में जो तख्ता पलट हुआ है भारत इसके विरोध में खड़ा है। हम मानते हैं कि म्यांमार में डेमोक्रेसी वापस आनी चाहिए और हम वहां पर मिलिट्री रूल के अगेंस्ट हैं। और ये डिमांड इसलिए उठ रही है क्योंकि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ये कह रहे हैं आज के समय, चाहे कांग्रेस के हो बीजेपी के हो, कि भारत दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है और आज के समय यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में एक अस्थायी सदस्य भी है। तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि डेमोक्रेटिक वैल्यूज में अगर हम बिलीव रखते हैं तो जहां पर डेमोक्रेसी को मारा जा रहा है उसके अगेंस्ट हमको आवाज उठानी चाहिए और हमको एक एग्जाम्पल सेट करना चाहिए कि इंडिया है एक सपोर्टर ऑफ डेमोक्रेसी अराउंड द वर्ल्ड। सो यहाँ पे आप पूछेंगे कि क्या जेन्युइनली ऐसा रेजोल्यूशन हम पास कर सकते हैं? कर भी सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं होगी। इंडियन गवर्नमेंट का जो ओवरऑल रुख है यहाँ पर ये धीरे धीरे यही बन रहा है कि हम डेमोक्रेसी को सपोर्ट करते हैं। हम लोग कंफर्टेबल नहीं हैं कि एक आर्मी जनरल एक डेमोक्रेसी को ओवरथ्रो करके खुद पावर में आ जाए। इंडिया ऑब्वियसली इसका सपोर्ट नहीं करता। यूएस को आप अगर देखोगे तो यूएस की ऑलमोस्ट सेम कहानी है, डेमोक्रेसी खतरे में है, सैंक्शंस इम्पोज कर दो। ऑलमोस्ट सेम इनका एक सोल्यूशन होता है हर प्रॉब्लम का। और जो बाइडेन ने भी यहाँ पर यही कहा, 11 फरवरी को कहा कि हम सैंक्शंस लगाएंगे, और कल ही इन्होंने सैंक्शंस इम्पोज भी कर दिए म्यांमार की आर्मी पर। और इन्होंने ये कहा है कि टोटल इनको अपने नुकसान पहुंचाया है $1 बिलियन का। $1 बिलियन के जो इनके एसेट्स थे इन यूएसए, ये फ्रीज कर दिए यूएसए ने। और यूएस कह रहा है कि इन पर अब और सैंक्शंस हम डालते रहेंगे जब तक ये वापस डेमोक्रेटिक प्रोसेस को रिस्टोर नहीं करते। और इस बीच इंटरेस्टिंग ये है कि इंडिया ने ओपनली यहाँ पर दुनिया को बता दिया है कि म्यांमार के इशू को लेकर इंडिया और यूएस आपस में कोऑपरेट कर रहे हैं। लगातार हमारी बातचीत जारी है। ये मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने ऑफिशियल स्टेटमेंट में कहा है। यहाँ पे आप देखेंगे द हिंदू का आर्टिकल है कि मोदी और बाइडेन दोनों ने फोन पर बात करी म्यांमार के इशू को लेकर और दोनों रेगुलर कांटेक्ट में हैं कि म्यांमार को लेकर इंडिया यूएस की क्या पॉलिसी होगी। और हमारे विदेश मंत्रालय ने भी ये कहा है कि इंडिया यूएस टू बी इन कांटेक्ट ऑन डेवलपमेंट इन म्यांमार। तो दुनिया में हम देख रहे हैं कि म्यांमार के इशू को लेकर 2 ग्रुप्स बन चुके हैं। एक तरफ है इंडिया और यूएसए,
दूसरी तरफ यहाँ पे है चाइना और रशिया। देखो, चाइना और रशिया ने ऑलरेडी म्यांमार की जो आज के समय आर्मी है उनको सपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया है। वो यहाँ पे इनडायरेक्ट तरीके से फुल सपोर्ट कर रहे हैं। जब यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में बात हुई कि जो म्यांमार में हुआ है इसकी निंदा करनी चाहिए, चाइना ने इस प्रोसेस को वीटो कर दिया, बाद में अलाउ कर दिया मगर उसमें पार्टिसिपेट किया नहीं। फिर हाल ही में जब यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स कमीशन ने म्यांमार की आलोचना करी और ये कहा कि यहाँ पर जो हुआ है गलत है, रशिया और चाइना ने डिसएसोसिएट कर दिया अपने आप को रेजोल्यूशन से। इन्होंने ये कहा कि हम इस रेजोल्यूशन को सपोर्ट नहीं करते। और उसके अलावा रशिया और चाइना शायद दुनिया में अकेले दो मेजर देश हैं, मेजर कंट्रीज की मैं बात कर रहा हूं, जिन्होंने म्यांमार के इशू को लेकर कोई स्टेटमेंट नहीं दी, कोई आलोचना यहां पर नहीं करी। सिंपली लोग यहां पर यह कह रहे हैं कि वी आर ऑब्जर्विंग, हम ऑब्जर्व कर रहे हैं क्या हो रहा है। और इन्होंने ये नहीं कहा कि डेमोक्रेसी रिस्टोर करनी चाहिए। उल्टा आप अगर सोच कर देखें तो जिस तरीके से रशिया और चाइना के लीडर्स रूल करते हैं अपनी रिस्पेक्टिव कंट्रीज, उनको एक्चुअली सूट करता है एक मिलिट्री लीडरशिप वाला म्यांमार। नाउ इंडिया के लिए प्रॉब्लम यहां पर यह है कि चाइना बहुत ही क्लेवरली अभी के लिए जो यूएस के सैंक्शन लगाए गए हैं म्यांमार पे, जो कुछ हद तक आप कह सकते हैं इंडिया और म्यांमार के रिलेशंस भी कुछ हद तक खराब हुए हैं, उसका फायदा उठा रहा है और कंप्लीटली अपना जो कंट्रोल है म्यांमार में ये बढ़ा रहा है। आज के समय आप अगर देखो तो म्यांमार को चाहिए एक रिलायबल पार्टनर, और चाइना ने इनकी मिलिट्री को ये कहा है आप पर कोई भी सैंक्शन लगाए, कोई भी आपको यहाँ पर कंडेम करे, चाइना आपके साथ खड़ा है। इससे पहले आपको याद होगा जब रोहिंग्या मुसलमानों को भी म्यांमार की आर्मी ने मारा था तो उस वक्त भी चाइना खड़ा हुआ था म्यांमार के साथ। चाइना के विदेश मंत्री म्यांमार में गए थे और इन्होंने उस वक्त म्यांमार के आर्मी चीफ को यह कहा कि ही इज आवर ब्रदर, हम बिल्कुल इनके साथ खड़े हैं। यूएस चाहे जो भी यहाँ पर सैंक्शन लगाए, चाइना विल ऑलवेज स्टैंड विद म्यांमार। तो यहाँ पे इंडिया को सोचना होगा कि ठीक है, हम लोग डेमोक्रेटिक प्रोसेस को सपोर्ट करते हैं, हम डेमोक्रेसी को सपोर्ट करते हैं, मगर अभी के लिए लग नहीं रहा कि म्यांमार के आर्मी चीफ कहीं जाने वाले हैं। क्योंकि क्या है कि देखो, किसी कंट्री में जब एक आर्मी टेक ओवर कर लेती है तो वापस सिविलियन रूल को एस्टैब्लिश करना बहुत ही मुश्किल होता है। लिटरली एक सिविल वॉर चाहिए होती है तो ही वहां पे आर्मी हटती है, तो वो तो यहाँ पे होगा नहीं। तो पॉसिबिलिटी यहाँ पर यह है कि म्यांमार में आने वाले 5 से लेकर 10 साल तक पॉसिबिलिटी है कि सिर्फ आर्मी ही राज करे। तो ऐसे सिनेरियो में क्या इंडिया अफोर्ड करता है म्यांमार की आलोचना करना, ये कहना कि यहाँ पे डेमोक्रेसी रिस्टोर करो, आर्मी को हटाओ? ये इंडिया को कहीं ना कहीं सोचना होगा। क्योंकि इससे पहले आप अगर देखो तो म्यांमार में सबसे पहले तख्ता पलट हुआ था 1962 में। उस वक्त इंडिया बहुत बड़ा सपोर्टर था डेमोक्रेसी का। पंडित नेहरू ने उस वक्त ये कहा कि हम लोग म्यांमार में जो हुआ है सपोर्ट नहीं करेंगे, और इंडिया ने तब से लेकर 1990s तक म्यांमार के साथ रिलेशंस काफ़ी हद तक लो रखे। इनसे हमारी बातचीत ज़रा होती थी नहीं। हम लोग ये मानते थे कि यहाँ पे डेमोक्रेसी फ्लरिश नहीं कर रही, ये एक डिक्टेटरशिप है। मगर ये सब फाइनली चेंज हुआ 1993 में, जब इंडिया की लुक ईस्ट पॉलिसी के अंडर इंडिया ने म्यांमार के साथ एंगेजमेंट बढ़ानी स्टार्ट कर दी और इंडिया ने इग्नोर कर दिया ये फैक्ट कि यहाँ पे डेमोक्रेसी है, आर्मी आ रही है यहाँ पर। इंडिया ने सीधा म्यांमार को देखा एक कंट्री की तरह। तो क्वेश्चन यहाँ पर यह आता है कि इंडिया को यहाँ पर लुक ईस्ट वाली जो पॉलिसी है उस पर ही चलना चाहिए, या फिर अभी के लिए यूएस के साथ मिलकर म्यांमार की आलोचना करनी चाहिए, इनकी आर्मी की आलोचना करनी चाहिए और डेमोक्रेसी रिस्टोर करने की कोशिश करनी चाहिए। मैं जानना चाहूंगा इस पर आपका ओपिनियन, आप क्या सोचते हैं, लिखिएगा इसके बारे में कमेंट सेक्शन में। वापस आते हैं अपने क्वेश्चन पे कि 2020 में इंडिया ने जो सबमरीन दी थी टू म्यांमार, इसका नाम क्या था? सही आंसर यहाँ पे है ऑप्शन ए, INS सिंधुवीर, जिसको म्यांमार में अब इन्होंने बना दिया है, ये इसका नाम है इस वक्त म्यांमार में। नाम चेंज करते हैं ऑब्वियसली। तो ये है एंड इस वीडियो का। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।